बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हुज़ैफ़ा इकबाल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर साइकोलॉजी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। लास्ट 2 लेक्चर से हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देख रहे थे। हमने देखा डिफरेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, या कौन कौन सी फील्ड है साइकोलॉजी की और कौन सी फील्ड में हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम कुछ सब फील्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए और वीडियो के एंड पे भी आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो आज सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी मेंटल प्रोसेस लाइक परसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. They seek to understand how humans acquire, store and use information, शेडिंग लाइट ऑन कम्प्लेक्स कोग्निटिव फंक्शन। अब कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग पावर को, उसकी मेमोरी को और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को चेक करता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है या इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इंडिविजुअल के जो कम्प्लेक्स कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं उनको वो चेक करता है। आगे है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिशियन डेवलप एंड एवेल्युएट साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ये क्या करता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेजरमेंट बनाता है, उन्हें एवेल्युएट करता है, उन्हें डेवलप करता है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड विच आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम किसी भी जगह टेस्ट देने जाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, कोई भी किसी भी किस्म का टेस्ट हो, तो उसमें टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्वेश्चन होते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं, एटीट्यूड क्वेश्चन होते हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और इंटेलिजेंस किस तरह बिहेव करती है, किस तरह किस सिचुएशन में किस तरह का वो बिहेव करती है। नेक्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू एडोलसेंस। अब ये क्या करते हैं, ये बच्चे पर फोकस करते हैं कि बचपन से लेके और लड़कपन तक या बालिग होने तक उसका बिहेवियर किस तरह डेवलप होता है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो बच्चे का बिहेवियर चेक करता है कि उसका बचपन से लेके लड़कपन या बालिग होने तक किस तरह बिहेवियर डेवलप होता है। दे एक्सप्लोर एरियाज लाइक अटैचमेंट, लैंग्वेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट। वो चेक करता है कि इसके फ्यूचर डेवलपमेंट पे कौन कौन सी चीज़ें, अटैचमेंट, लैंग्वेज किस तरह इम्पैक्ट कर रही होती हैं। गैरोसाइकोलॉजी। गैरोसाइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन द साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। अब ओल्डर एडल्ट्स उन्हें बोलते हैं जो 50 से ऊपर की एज के इंसान होते हैं। दे एड्रेस इशू रिलेटेड टू एजिंग इंक्लूडिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन, रिटायरमेंट, एडजस्टमेंट एंड इमोशनल चैलेंजेस ऑफ लेटर लाइफ। अब क्या होता है कि इंसान है वो 50 साल तक किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी होता है, कोई ना कोई वो काम कर रहा होता है, उसकी फंक्शनिंग हो रही होती है प्रॉपर। लेकिन जैसे गवर्नमेंट मुलाजमीन या और डिफरेंट वर्कर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं रहती, तो जिसकी वजह से उन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा थिंकिंग उनकी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है डिप्रेशन या एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। या अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते जो उन्होंने पीछे गुजार दी होती है, या वो डेथ के लिए तैयार नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे होते हैं। फिर कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट वर्क टू प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग एट कम्युनिटी लेवल। अब ये क्या करता है कि ये इंडिविजुअल नहीं देखता, ये पूरी कम्युनिटी को देखता है और पूरी कम्युनिटी की मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। दे एड्रेस सोशल इश्यूज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन एम्ड एट इम्प्रूविंग द ओवरऑल मेंटल हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी। Community psychologists work to improve the well-being of entire communities. They collaborate with community organizations, government agencies, and residents to address social issues, promote mental health, and implement community-based intervention. अब ये different community-based intervention करता है, social issues को देखता है और community की mental health को promote करता है, उन्हें improve करता है। आगे ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी। ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी स्टडी हाउ पीपल इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। अब आपको पता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं
वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते। वो इवन आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन को भी वो पसंद नहीं करते और डिफरेंट गैजेट्स जो हैं उन्हें वो पसंद नहीं करते। तो ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि उनके टेक्नोलॉजी और उनके दरमियान इंटरेक्शन को पॉजिटिव करता है। दे डिज़ाइन इंटरफेसेस टूल्स एंड इक्विपमेंट दैट आर यूज़र फ्रेंडली एंड कंसीडर ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन। ये इंसान की कैपेबिलिटी और लिमिटेशन के अंदर रह के यूज़र फ्रेंडली टूल्स बनाते हैं जिससे एक इंसान जो है वो इजीली यूज़ कर सके। आगे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स have evolved over time to enhance our survival and reproduction. They examine topics like mate selection, aggression and parental instincts. ये देखते हैं कि किस तरह जो है ना एक इंसान का aggression level उस अप हो रहा है, किस तरह उसके पेरेंट्स से उसको खसूसियात उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई हैं। ये सब चीज़ें जो है वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट देखता है। साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस। आपको पता है कि हम अक्सर सिचुएशन में इमोशनल हो जाते हैं, तो अगला बंदा कहते हैं ज़्यादा इमोशनल ना हो। तो इमोशन किस तरह हमारे साइकी को, हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। दिस फील्ड फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इमोशन इंक्लूडिंग देयर नेचर, एक्सप्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग पे इमोशन किस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत प्यार अंधा नहीं होता। बेसिकली इंसान को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, जिससे मोहब्बत कर रहे होते हैं हम, हमारे इमोशंस उस पर हैवी हो जाते हैं। हम उसकी नेगेटिव चीज़ को नहीं देख रहे होते, हम हमारे नज़दीक सिर्फ वो पॉजिटिव ही होता है। साइकोलॉजिस्ट इन दिस एरिया इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ इमोशन इन वेरियस लाइफ डोमेन्स। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, वो देख रहा होता है कि इंडिविजुअल के इमोशंस किस तरह उसकी लाइफ पे इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। आगे एडिक्शन साइकोलॉजी। एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट रिसर्च द कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड बिहेवियरल एडिक्शन। एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट देख रहा होता है कि किस तरह एक सब्सटेंस अब्यूजर जो है वो सब्सटेंस का एडिक्ट हो रहा होता है। दे वर्क विद द इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन टू अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेस देयर इश्यूज। अब ये क्या करते हैं कि इंडिविजुअल पर काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी। क्वांटिटेटिव साइकोलॉजिस्ट डेवलप स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मॉडल टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट साइकोलॉजिकल डाटा। अब ये क्या करता है कि इस तरह मॉडल डिज़ाइन करता है कि उसमें जो है ना साइकोलॉजिकल डाटा को स्टैटिकल मेथड में रख सकें, पुट कर सकें। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग रिसर्च मेथडोलॉजीज विद इन द फील्ड। ये नई से नई रिसर्चेस ये रिसर्चेस में एडवांसमेंट लाता है और नई रिसर्च मेथडोलॉजीज को फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट है मीडिया साइकोलॉजी। मीडिया साइकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन, सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अब हमें पता है कि हमें अक्सर इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है जिनकी प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी एडवर्टाइजिंग इस तरह से की जाती है कि वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं और हम ना चाहते हुए भी एक दफ़ा उन्हें परचेज लाजमी करते हैं, एक दफ़ा लाजमी खरीदते हैं। तो ये सारी जो है ये मीडिया साइकोलॉजी के अंडर आता है। दे एक्सप्लोर हाउ मीडिया कंजप्शन इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट एंड एक्शंस। ये देखते हैं कि किस तरह जो मीडिया है वो हमारी थॉट्स और हमारे एक्शन पर इन्फ्लुएंस हो जाता है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पाकिस्तान में इसकी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट एग्जामिनिंग द साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। अब क्या करता है कि पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो अपने आइडियल को, अपने सरबराह को इस तरह के डिसीजन करवाता है जिससे पॉलिटिकल वर्कर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। दे स्टडी टॉपिक्स लाइक वोटर बिहेवियर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंपेनियन। अब ये वोटर के बिहेवियर को देखते हैं, उसके पॉलिटिकल एटीट्यूड को देखते हैं और उस हवाले से अपने फैसले करते हैं ताकि उनका वोटर भी मुतमिन रहे और उनका काम भी हो जाए। कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर चॉइस एंड बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट में वो कंज्यूमर की चॉइस को उसके बिहेवियर के मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दे हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिसीजन मेकिंग टू शेप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब आपको पता है कि आप जब हम किसी भी मॉल में विजिट करने जाएं तो जो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें होती हैं, बच्चों के खेलने के टॉयज होते हैं डिफरेंट, वो नीचे होते हैं जहाँ तक बच्चे का इजीली हाथ पहुँच जाए।
और जो दूसरी चीज़ें होती हैं डिटर्जेंट्स वगैरह या घरेलू इस्तेमाल की, वो ऊपर होती हैं जहाँ पे बड़ों का हाथ पहुँचता है। तो ये सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट देख रहा होता है कि किस तरह जो है कौन सी चीज़ परचेज हो सकती है। अब होता है इस तरह कि हम माल में एक साइड से एंटर हो जाते हैं और हमने चंद एक चीज़ें खरीदनी होती है, लेकिन हम इतना गुम होते हैं वहाँ से, वो पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, और हम बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो बाय कर लेते होते हैं। तो ये सारी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट देख रहा होता है चीज़ें। They help businesses understand consumer preference, develop effective marketing strategy, and design product and services that meet consumers' need. नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन अर्निंग। आपको पता है कि जब जैसे ही कोविड आया, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो ऑनलाइन हो गए थे। With the rise of online education, psychologists in this area focus on the design and effectiveness of digital learning tools. अब क्या होता था कि लोग क्या करते थे, जूम पे क्लासेस लेते थे और वो क्लासेस लगा के और खुद कहाँ पे बिजी हो जाते थे, तो या क्लासेस लगा के रख देते थे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो देखता है कि किस तरह डिजिटल लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम ऐड करके डिजिटल लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। एड्रेसिंग इशू रिलेटेड टू एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड लर्निंग आउटकम्स। अब सबसे बड़ा मसला तो ऑनलाइन लर्निंग में ये होता है कि किस तरह जो है हम अपने स्टूडेंट को एंगेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट देखता है। ट्रैफिक साइकोलॉजी। ट्रैफिक साइकोलॉजिस्ट स्टडी ड्राइवर बिहेवियर एंड रोड सेफ्टी। अब ये ड्राइवर के बिहेवियर को और उसके रोड सेफ्टी को देखता है कि किस तरह एक ड्राइवर जो है वो रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, अगर वो रैश ड्राइविंग कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जो उसे ट्रिगर कर रही हैं कि वो रैश ड्राइविंग करे। They aim to understand the psychological factor that contribute to accident, road rage and risky driving behavior. अब वो क्या कर रहा होता है कि वो देख रहा होता है कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो रिस्की ड्राइविंग बिहेवियर में आ रहे होते हैं, विद द गोल ऑफ डेवलपिंग इंटरवेंशन टू इनहेंस रोड सेफ्टी। और ऐसी इंटरवेंशंस लेके आता है जिससे ड्राइवर की सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है, रोड सेफ्टी उसकी बढ़ जाती है। लास्ट है एविएशन साइकोलॉजी। एविएशन साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एविएशन एंड एरोस्पेस। अब इनका सारा कुछ एरोस्पेस और एविएशन के रिलेटेड होता है। दे वर्क विद पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एविएशन प्रोफेशनल्स टू इनहेंस सेफ्टी, रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड इम्प्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये क्या कर रहा होता है कि ये पायलट को देखता है, पायलट की साइकी को देखता है, अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को देख रहा होता है, और डिफरेंट जो एविएशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी सेफ्टी उन्हें बताता है कि किस तरह ह्यूमन एरर को कम किया जा सकता है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम इनहेंस करता है, उनके साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग को देखता है। तो ये थी सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, या कोई भी ऐसा साइकोलॉजी का टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं या आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ ताकि आपका जो वो एरर आ रहा है, आपको जो वो मसला आ रहा है वो क्लियर हो सके। पहली जो 2 वीडियो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के नाम से पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके वो भी देख लीजिएगा, और ये सब फील्ड है ये भी देख लें। उम्मीद है कि अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस बात से डीमोटिवेट नहीं होगा कि साइकोलॉजी का स्कोप नहीं है या साइकोलॉजी जो है वो एक नैरो फील्ड है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि इससे आहिस्ता आहिस्ता हमारी साइकोलॉजिकल एजुकेशन इम्प्रूव हो, साइकोलॉजिकल एजुकेशन बढ़े, और जैसे साइकोलॉजिकल एजुकेशन बढ़ेगी वैसे ही अवेयरनेस होगी, और जैसे अवेयरनेस होगी तो हम जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे, हम उन्हें कम कर सकेंगे, और इससे इंडिविजुअल की और एज वेल एज कम्युनिटी की साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।